तो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करने वाले हैं राशि फल के बारे में, जुलाई महीने की, स्टार्टिंग विद मेष। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राशि फल है ये बड़ा एक्साइटिंग और न्यू इसीलिए भी है क्योंकि मैंने आपके लिए चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड्स आपके लिए मैं लाया हूं, है ना। 4 अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं और इन सारे कार्ड्स से हम देखेंगे कि क्या आपके लिए निकल के आता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, तो कुर्सी की पेटियां बांध लें, ठीक है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं मेष राशि के लिए खासकर, अब देखिए वो क्या क्या दिखाते हैं। दिस इज द कार्ड। मैं आपको कार्ड्स दिखा देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। ये है, ये है, ये है और ये है। अब देखिए, किसी के लिए मैं थोड़े 3-4 कार्ड निकालूंगा, किसी के लिए कम ज्यादा, वो सब आप टेंशन मत लेना, एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये बात, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लव लाइफ के बारे में हम अगर बात करें, जो मैं कार्ड्स देख रहा हूं उसके हिसाब से अगर मैं लव लाइफ के बारे में बात करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जो आपका पैशन है ना वो बहुत हाई रहने वाला है। जुलाई महीने में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैशन आपका हाई रहेगा और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल भी हाई रहेगा, यानी हायर थिंग्स, यू विल मूव टू द हायर थिंग्स। आपको लगेगा कि यार ये सब जो चल रहा है ना, छोटी मोटी चीजें, जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक डेली रूटीन ही है, एक डब्बा बंद टाइप की जिंदगी चल रही है, डब्बे में जैसे घूम रहे हैं, तो ये जो बॉक्स्ड पैटर्न हो रखा है ना, ये अच्छा नहीं है, इसको तोड़ना चाहिए, कहीं कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ये सारी आपको चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका भी मिलेगा। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, तो गुरुज ग्रेस आप महसूस करेंगे। नेगेटिविटी और कंफ्यूजन से आपको बचना है, ठीक है। कॉशन भी मैंने बात कहा था ना, आपको बताऊंगा। तो नेगेटिविटी एंड कंफ्यूजन से आपको बचना है। थोड़े से आप अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल होने से भी बचना है। क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव होने से कहीं ना कहीं आपका इमेजिनेशन इंप्रूव होगा, इमेजिनेटिव थिंकिंग इंप्रूव होगी। और इमेजिनेशन में कई बार हमें कोई ना कोई ऐसी चीजें मिल जाती है जो सालों से हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें कुछ ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से कोई चीज सही नहीं हो रही, वो शायद इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ही जल्दी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देती है, उसका हल निकाल देती है, ठीक है। फैमिली की अगर बात करूं तो फैमिली टाइम आप बहुत अच्छा स्पेंड करने वाले, अपने फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में मिलजुल के बड़ा बढ़िया रहने वाले। हो सकता है कि आप बच्चों के साथ भी काफी सारा टाइम स्पेंड करें और कहीं ना कोई प्लानिंग करें। प्लानिंग यानी हो सकता है कि आप कोई वेकेशन का प्लान करें या वेकेशन का प्लान आपका पक्का हो जाए। जैसे कि जुलाई में आपने पक्का किया कि अगस्त में, सितंबर में आगे कभी कब कहाँ जाना है, उसकी प्लानिंग पूरी कर लें, उसकी आप सारा हर चीज कर लें, जैसे कि रिजर्वेशंस हो गए, बाकी चीजें हो गई, जो भी होटल बुक करना है, ये सारी चीजें आप फाइनल कर देंगे। या आपका फाइनल हो जाएगा कि हाँ, हम इस टाइम पे इस तारीख को जाएंगे, चाहे आप जुलाई में आगे जाएं चाहे अगस्त में जाएं, लेकिन जाएंगे, इस बात का प्लानिंग जरूर आप करेंगे। दूसरी प्लानिंग जो आप करना चाहेंगे या आपको लगेगा कि करने चाहिए, वो है कि प्रेगनेंसी का प्लानिंग। कहीं ना कहीं बच्चों को लेके या आगे अपनी और कोई संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा हो, चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड कोई चीजें हो, तो हो सकता है उन चीजों के बारे में भी आप सोचेंगे, उन चीजों के बारे में भी आप प्लानिंग करेंगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा, देखो ना, कार्ड आपके लिए ना वाता का है, यानी वात यानी एरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये एरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यानी वात दोष वाले रोग, यानी क्या हो सकता है, हेडेक से आपको बचना है। हो सकता है आपको सिर भारी लगेगा, हेडेक भी हो सकता है। आपको ना रात को नींद जल्दी नहीं आएगी, मतलब थोड़ा सा लेट सोने का पैटर्न आप बनते हुए देखोगे कि थोड़ा सा आप लेट सो रहे हो, या तो नींद नहीं आ रही है, भले आप चले गए हो सोने के लिए, या तो आप लेट हो जा रहे हो कोई ना कोई कारण से, या तो आपको वैसे भी अगर लेट जाओ तो नींद नहीं आ रही, हो सकता है स्क्रोलिंग कर रहे हो, है ना। तो किसी न किसी कारण की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, जल्दी सोना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके कारण क्या हो सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज्यादा एसी में रहने की वजह से, या धूप या ऐसी कोई दूसरी
इश्यूज की वजह से हो सकता है स्किन की कोई इशू आए, ड्राई स्किन टाइप का कोई प्रॉब्लम आए, स्किन ड्राई होना, स्किन में कुछ और प्रॉब्लम्स आना, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी है। इवन हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि क्या होता है कई बार हम कुछ कहीं कर लेते हैं, कहीं कुछ ले लेते हैं, कुछ कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ लग जाता है, तो कुछ भी अगर होने से ना, अगर सेंसिटिव हो गई, आपकी स्किन सेंसिटिव, आपका पेट सेंसिटिव, आपकी और कोई इवन मनस्थिति भी थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाएगी, तो हाइपर सेंसिटिविटी का आपको एक इशू लगने वाला है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। अब क्या होगा, अगर मनस्थिति भी हाइपर सेंसिटिव है या सेंसिटिविटी का हिसाब आपको लग रहा है, तो क्या होगा कि नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ये सारी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं नर्वसनेस का इशू आएगा, एंग्जाइटी का इशू आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे बच के चलना है। अब हम अगर करियर, बिजनेस एंड मनी की बात करें, तो भाई मेजर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है कि आपको उस वक्त के लिए ऐसा लगे कि यार ये तो अचानक हुआ, ये गलत भी हुआ, कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा नेगेटिव वे पे भी जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चीज आपको फायदा देके जाएगी। ये चीज कहीं ना कहीं आपको लिबरेट करेगी, यानी आपको फ्रीडम देगी। ठीक है, तो कुछ अचानक होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन एट द एंड हो सकता है अभी नहीं, लेकिन बाद में आपको सही लगे। हो सकता है कुछ नया भी हो, यानी ये सब जो होगा ना, जो भी इवेंट्स होंगे, इनसे कोई नई चीज इमर्ज होगी आगे जाके, इनसे कोई नई चीज आपको पता चलेगी, कुछ नया आपके जीवन में होगा। एक और चीज जो मैं देख सकता हूँ, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड ऑनर के लिए आप लड़ेंगे। ठीक है ना, अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर, सेल्फ वर्थ के लिए आप लड़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी थोड़ी रुचि बढ़ सकती है, स्पिरिचुअलिटी वाला कोई काम शुरू कर सकते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की कोई चीज एज अ करियर भी ऑप्ट करें या एज अ हॉबी ऑप्ट करें और उसमें आगे बढ़े, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब अगर हम बात करें कि कुछ और कॉशंस भी हैं क्या, हाँ, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहीं से आप नीचे गिर सकते हैं, मतलब जैसे कि पैर फिसल गया, बैलेंस हट गया, कुछ भी हो गया और बंदा नीचे गिर गया। कई बार ये भी होता है कि हम लोग थोड़े से एडवेंचरस ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कहीं से ऊपर से कूद जाऊं, मैं कहीं से ऊपर से जंप कर लूं। तो ऐसी किसी भी चीज से बचना है, कहीं से कूद फांद ना करें। अगर आप उस उम्र में हैं जब कूद फांद चल सकती है, तब भी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा कॉशन ज्यादा रखें, आपको शायद चोट लग सकती है। ठीक है, और एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि गाड़ी आपको अच्छे से चलाना है, बिकॉज एक्सीडेंट्स का भी एक खतरा है। तो गाड़ी को, अब जैसे क्या होता है ना कि आप तो गाड़ी सही चला रहे हो मगर सामने वाला सही से नहीं चला है। दूसरा, कई बार ये हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, सामने वाला भी ठीक चला रहा है, लेकिन रास्ते में अचानक कोई कुत्ता आ जाए और आप फिर आपकी जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, आप कहीं इधर उधर कर दो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से कोई एक्सीडेंट। तो ऐसे एक्सीडेंट से बचना है, थोड़ा सा गाड़ी जब भी चलाएं ध्यान से चलाएं। ठीक है, एक और चीज जो मैं बोलूंगा आपको कि अब देखो इसमें ना कुछ चीजें और बता रहा है, तो आपको ना डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। आपने कोशिश करना है कि डिसीजन मेकिंग बड़े अच्छे तरीके से और कहीं ना कहीं सोच समझ के लो, जल्दबाजी में हेस्टी डिसीजंस ना लीजिए। हो सकता है आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, बहुत मेरे एफर्ट्स लग गए हैं, इतनी मेहनत करके मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं और मुझे उस मेहनत के हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रहा, जो मैं कर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। ये आपको बहुत ही ज्यादा, वो जो फीलिंग है ना, ये बहुत ज्यादा आने वाली। तो मेरा आपसे एक ही दरख्वास्त होगा कि सक्सेस जो है ना आपको मिलेगा, मगर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दूसरी चीज, कई बार ना हम लोग बहुत ही स्केर्सिटी थिंकिंग में आ जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि हमने ये नहीं किया तो टाइम निकल जाएगा, हमें ये नहीं मिला तो पता नहीं हमारा क्या चला जाएगा, है ना। ये जो स्केर्सिटी थिंकिंग है,
इस चीज से आप बाहर निकले। स्केर्सिटी थिंकिंग आप बिल्कुल ना रखें। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा अबंडेंस थिंकिंग रखें। आपको ऐसा मतलब अगर आपको नहीं भी लगता तो ये लगाना शुरू करें अपने आप को कि बहुत है इस यूनिवर्स में, सबके लिए बहुत है, बहुत सारा इस भगवान ने आपको दिया है, इस यूनिवर्स ने आपको दिया है। जो है उसको आप ग्रैटिट्यूड दें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, थैंकफुल रहें और अबंडेंस थिंकिंग रखें कि बहुत कुछ है, मेरे पास कोई कमी कभी भी नहीं होगी। मेरा जो भगवान है, मेरा जो एंजल है, मेरा जो भी ऊपर का फोर्स है, जो मुझे देख रहा है, जो मेरे साथ है, वो मुझे कभी भी कमी नहीं होने देगा किसी भी टाइप की। वो मेरे लिए सब कुछ बहुत सारा प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है। अब कोई स्पिरिचुअल रेमेडी है तो हाँ, स्पिरिचुअल रेमेडी आप देखिए, इस बार ना क्या होगा, आपको विजन्स आ सकते हैं, हो सकता है आना शुरू हो गए हो। मतलब लगा लो कि 20-25 तारीख जून की 2024 जून के बाद से ही, 20-22 जून के बाद से ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे विजन्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, या कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, इस टाइप से कुछ चीजें पता चल रही हैं। तो आपको जो ये विजन्स वगैरह आएंगे ना, ये विजन जो है ये कहीं ना कहीं आपको आगे का फ्यूचर आपको दिखा सकता है। जैसे हो सकता है कोई आगे का फ्यूचर आपको आपके सपनों में ही प्रोजेक्ट हो जाए, आपके सपनों में ही दिख जाए कि अच्छा ये होने वाला है, अच्छा वो होने वाला है। ये जो चीज है ना कहीं आपको दिखेगी। मतलब आपके ड्रीम्स हो सकता है सच्चाइयां हो, विजन्स हो आगे की, आइडियाज आएंगे आपको, बड़े क्रिएटिव बहुत जबरदस्त आइडियाज आएंगे। तो ये आइडियाज पे आपने काम करना है। रेमेडी ये है कि आपने काम करना है। ये जो विजन्स आएंगे इनके लिए थैंकफुल रहना है। जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उसके लिए थैंकफुल रहना है, और जो आइडियाज आएंगे उन पे काम करना है। ठीक है। इसके अलावा एक अच्छा सा बढ़िया सा अफर्मेशन में जो आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि ना, लोनलीनेस से आपको बचना है। अब इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ है पूरे टाइम। उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, हमारे माँ बाप की, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। तो लोनलीनेस से बचना है, लोनलीनेस को फील भी नहीं करना है, खुद को लोनली नहीं समझना है। एफर्मेशन में फिर से बता रहा हूँ, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, दैट इज द एफर्मेशन। ये एफर्मेशंस कम से कम आप 3 से 4 बार सुबह लिखिए और रात को सोने के पहले लिखिए। हो सकता है तो 11 टाइम्स लिखिए, 3 से 4 बार थोड़ा कम है, 11 टाइम्स लिखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और ये एफर्मेशन जब 30 डेज आप कर लें तो जरूर से कमेंट करके बताइए क्या चेंज आपके लाइफ में आपको दिखा है, आपके माइंडसेट में दिखा है, क्या शिफ्ट आपने महसूस किया है अपने लाइफ के अंदर। तो इसी के साथ मेष राशि का राशिफल यहीं समाप्त हुआ। अब आपने जो करना है वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जो नॉर्मल किसी भी राशिफल में आपको नहीं मिलेगा। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, वेल राउंडेड, होलिस्टिक चीज मैं आपके पास लेकर आऊं, ना कि सिर्फ एक प्लेन राशिफल जिसमें आपको ज्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं, आपने सुना, हटा गया, चला गया, पता नहीं चला, उस टाइप से। कुछ नया करने की कोशिश है तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट।